इंटरनेट की सर्विसेज बंद होने से आईटी सर्विसेज और फ्रीलांस काम करने वालों को मुश्किलात दरपेश हैं। एक पल के लिए जरा इमेजिन करें कि आप एंटरटेनमेंट के लिए टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हैं, या फिर यूट्यूब पे कोई इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल या डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, या फिर फाइवर पे प्रोजेक्ट के जरिए अपनी अर्निंग कर रहे हैं और अगले ही लम्हे या तो आपका इंटरनेट आपका साथ छोड़ देता है या सब कुछ अचानक से ख़त्म हो जाता है। कोई वार्निंग नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सब कुछ बैन हो जाता है और बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान में ये एक हाइपोथेटिक सिनेरियो नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है जिसे लोग हर दूसरे दिन फेस करते हैं। एक के बाद एक वो प्लेटफॉर्म्स जो हमें दुनिया भर की कम्युनिटी से लिंक करते हैं और हमारे लिए हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोलते हैं, अक्सर बैन कर दिए जाते हैं, या फिर इंटरनेट की स्पीड इतनी स्लो है कि इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। ये इंटरनेट बैन सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट से दूर नहीं करते, बल्कि ये आपसे अपॉर्चुनिटीज़ भी छीन लेते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स अपनी ऑडियंस खो देते हैं, फ्रीलांसर्स अपने क्लाइंट से हाथ धो बैठते हैं और सोशल मीडिया यूजर्स अपनी कम्युनिटी से दूर हो जाते हैं। और जब ये डिजिटल दरवाजे बंद होते हैं तो ऐसे में क्या होता है, लोग शॉर्टकट्स तलाश करना शुरू कर देते हैं और VPNs, क्रैक्ड एप्लीकेशंस और पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स का सहारा लेते हैं। मगर जब लोग क्रैक्ड ऐप्स जैसे शॉर्टकट्स ढूंढते हैं तो अपने लिए कुछ और भी ज़्यादा खतरनाक दरवाजे खोल लेते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी ब्रीच, मालवेयर, आइडेंटिटी थेफ्ट और स्टोलन डाटा का खतरा। तो ऐसे में जो एक क्विक सॉल्यूशन लगता है वो एक नाइटमेयर बन जाता है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उन ऐप्स के बारे में बात नहीं करेंगे जो पाकिस्तान में बैन हुई थी। हम इस बात पर फोकस करेंगे कि लोग जिन अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं ये ऐप्स या सॉफ्टवेयर्स कैसे काम करते हैं, और सबसे अहम बात कि इस तरह के डिसीजंस आपको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं और हम इन सब से खुद को कैसे बचा सकते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट सेंसरशिप की एक लंबी हिस्ट्री है जो अक्सर मॉरल वैल्यूज, नेशनल सिक्योरिटी या कल्चरल कंसर्न्स के हवाले से चलती है। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म सालों तक ब्लॉक रहे और टिकटॉक को कई दफ़ा बैन का सामना करना पड़ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, मई 2010 में फेसबुक, विकीपीडिया, यूट्यूब और फ्लिकर को बैन किया गया क्योंकि उन पर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट था। उसके बाद सितंबर 2012 से जनवरी 2016 तक यूट्यूब को 4 साल के लिए बैन किया गया था। फिर अक्टूबर 2020 में और मार्च 2021 में टिकटॉक को 2 दफ़ा बैन किया गया क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे इमोरल और इनडिसेंट कंटेंट के कंसर्न्स उठाए गए थे। इसी तरह पबजी को भी जुलाई 2020 में बैन किया गया था क्योंकि लोग इसके एडिक्टिव नेचर और नौजवानों पर नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में फिक्रमंद थे। सिर्फ यही नहीं, इंटरनेट शटडाउन्स भी आजकल बहुत कॉमन हैं। फॉर एग्जाम्पल, मई 2023 में इंटरनेट को 4 दिन के लिए बंद किया गया था ताकि पॉलिटिकल अनरेस्ट के दौरान इंफॉर्मेशन का फ्लो कंट्रोल किया जा सके। इस वजह से तकरीबन 125 मिलियन लोग मोबाइल ब्रॉडबैंड सस्पेंशन और सोशल मीडिया ऐप्स के ब्लॉक होने के नतीजे में मुतासर हुए। अभी हाल ही में इंटरनेट की बंदिश और स्लो इंटरनेट होने की वजह से फाइवर ने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के अकाउंट्स को फ्लैग कर दिया था, जिस वजह से हज़ारों फ्रीलांसर्स की इनकम आना बंद हो गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मिड जुलाई 2024 से अब तक पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड अप टू 40% स्लो है और हुकूमत इन एक्शंस को ये सब कहकर जस्टिफाई करती है कि ये आम लोगों को इनअप्रोप्रिएट कंटेंट या मिस इन्फॉर्मेशन से महफूज रखते हैं। मगर परेशानी की बात यह है कि इन सब चीज़ों के बीच आम आवाम एक क्रॉस रोड्स पर आ जाती है और उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो बैन्स के ख़त्म होने का इंतज़ार करें या फिर कोई अल्टरनेट ढूंढ लें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, क्रैक्ड ऐप्स और पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स का रुख कर लेते हैं, जो कि एक टेम्पटिंग सोल्यूशन लगता है लेकिन साथ ही साथ बहुत डेंजरस भी है। पायरेटेड ऐप्स ओरिजिनल ऐप्स की मॉडिफाइड वर्जन होती हैं जो आमतौर पर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड की जाती हैं। ये ऐप्स बैंड प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस या प्रीमियम फीचर्स मुफ्त में देने का वादा करती हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़र्स ये नहीं समझते कि इन ऐप्स को टेम्पर किया गया होता है। जब आप क्रैक्ड ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, आप सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास नहीं करते बल्कि हैकर्स को अपनी डिवाइस का एक्सेस भी दे देते हैं। पायरेटेड ऐप्स सिर्फ इलीगल ही नहीं होती बल्कि इन ऐप्स के अंदर छुपी हुई मालवेयर, स्पाईवेयर और दूसरे हार्मफुल प्रोग्राम्स आपकी डिवाइस में डाउनलोड हो जाते हैं, जो आपका डाटा चोरी कर सकते हैं, आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं
आपके अकाउंट्स पर कब्जा कर सकते हैं और हत्ता के आपकी डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल भी कर सकते हैं। और तो और आप आइडेंटिटी थेफ्ट का शिकार भी हो सकते हैं, जहां हैकर्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में जो काम एक बैन को बाईपास करने के लिए शुरू होता है, वो जल्द ही एक बड़े नुकसान में तब्दील हो जाता है। और ऐसे में नतीजे सिर्फ एक फर्द तक महदूद नहीं रहते। जब ज्यादा लोग पायरेटेड ऐप्स का रुख करते हैं तो मुल्क भर में साइबर क्राइम्स का खतरा बढ़ जाता है। इलीगल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सिर्फ फर्द को नहीं बल्कि तमाम नेटवर्क्स को एक्सपोज कर सकता है, जिससे मुल्क हैकर्स के लिए ज्यादा वल्नरेबल बन जाता है। इंटरनेट बैन्स एक डोमिनो इफेक्ट पैदा करते हैं, लोगों को ऐसे खतरनाक सॉल्यूशंस की तरफ धकेल देते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी और पर्सनल सेफ्टी दोनों को कंप्रोमाइज करते हैं। इसी तरह पायरेटेड ऐप्स के साथ साथ फ्री वीपीएन्स भी उतने ही खतरनाक हैं। वीपीएन्स कहते हैं कि वो आपका आईपी एड्रेस छुपा लेते हैं, लेकिन बात यह है हर वीपीएन सेफ नहीं होता। बहुत से फ्री वीपीएन्स असल में आपकी प्राइवेसी को बर्बाद कर देते हैं। आप सोच रहे होते हैं कि आप सिक्योर हैं, लेकिन इन फ्री वीपीएन्स के बैक एंड पर हैकर्स या अनवेरिफाइड कंपनीज बैठी होती हैं जो आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक कर रही होती हैं। ये कंपनीज आपके ब्राउजिंग रिकॉर्ड्स को सेव कर रही होती हैं और ये डाटा आगे एडवर्टाइजर्स या हैकर्स को सेल किया जाता है। इसके साथ साथ लीगल इम्प्लीकेशंस भी एक सीरियस इशू हो सकता है। पाकिस्तान में साइबर क्राइम लॉज कहते हैं कि इलीगल वीपीएन्स या पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज एक जुर्म है। आपको ना सिर्फ फाइन हो सकता है बल्कि आपको लीगल एक्शंस का सामना भी करना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि इन सब से खुद को कैसे बचाया जाए। तो अगर आपको वीपीएन यूज करना ही है तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप ट्रस्टेड और पेड वीपीएन्स का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन और सर्फ शार्क जैसे वीपीएन्स बहुत ही रिलायबल हैं। ये आपको स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शंस देते हैं और आपके डाटा का कोई भी रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखते, मतलब कि आपकी प्राइवेसी सेफ रहती है। और जहाँ तक बात आती है पायरेटेड और क्रैक्ड ऐप्स की, तो इन ऐप्स का यूज अवॉइड करें। थर्ड पार्टी वेबसाइट से ऐप्स डाउनलोड करना भी अवॉइड करें और उन ऐप्स से हमेशा दूर रहें जो टू गुड टू बी ट्रू फीचर्स या फिर पेड सर्विसेज का मुफ्त वर्जन ऑफर कर रही होती हैं। हमेशा ओरिजिनल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। अक्सर ऐप्स के ट्रायल वर्जन्स भी होते हैं या फिर अफोर्डेबल प्लान्स होते हैं जो कि पाकिस्तानी यूजर्स के लिए सस्ते होते हैं। अगर आपको लोकल सॉल्यूशंस चाहिए तो कई पाकिस्तानी डेवलपर्स अब ऐसी ऐप्स बना रहे हैं जो लोकल नीड्स के मुताबिक ऑप्टिमाइज्ड होती हैं और पाकिस्तान में बेहतर चलती हैं। ये अल्टरनेटिव्स शायद आपको ग्लोबल रीच ना दें, लेकिन ये सेफर इन्वायरमेंट फ्राहम करती हैं क्रिएटर्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए और यूजर्स के लिए, बिना उन खतरों के जो पायरेटेड ऐप्स के साथ जुड़े होते हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने आप को और अपनी डिवाइसेस को पायरेटेड ऐप्स और मालवेयर के खतरे से बचा सकते हैं। तो चलिए मिलकर पाकिस्तान में एक सिक्योर ऑनलाइन कम्युनिटी बनाते हैं। इंटरनेट हमारे लिए कनेक्शंस, क्रिएटिविटी और अपॉर्चुनिटीज़ की वजह होना चाहिए, ना कि जहां हम अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को खतरे में डालें। तो होपफुली आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल साबित हुई होगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।